वेलकम बैक। मेरा नाम है शुएब शेख और मैं आप सभी का फिर वाले में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं कि मछली पालन में सबसे आगे बंगाली लोग हैं। जैसे मछली पालन वो करते हैं वैसे कोई और नहीं कर सकता। मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो वेस्ट बंगाल की मेजर सिटीज में रहते हैं। आज उनकी बात करेंगे जो वेस्ट बंगाल के पिछड़े हुए गरीब गांव में रहते हैं। ऐसे गांव में रहते थे जहां पर बिजली तक नहीं थी और गरीबी इतनी थी कि लोगों के बदन पे ठीक से कपड़े तक नहीं हुआ करते थे। जी हाँ, आज उनकी बात करेंगे जिनके पास लाइफ में कुछ नहीं था। अगर कुछ था तो उनके पास थी मछली और उन्हें मछली पालन करना बहुत अच्छे से आता था। ऐसा मछली पालन किया कि आज पूरा इंडिया इनके ऊपर डिपेंड करता है मछली पालन के लिए। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो ऑल ओवर इंडिया मछली के बीज सप्लाई करते हैं। अच्छा, क्या आप फिश फीड के डीलर या मेडिसिन के डीलर बनना चाहते हो तो यहाँ पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करके आप फीड वाले के साथ जोड़ सकते हो। अगर आपको डीलर नहीं बनना है और आपको सिर्फ फार्मिंग करना है तो फार्मिंग के लिए भी यहाँ पर आप दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हमसे फीड खरीदने पर बहुत डिस्काउंट मिलेगा और ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी भी हो जाएगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश अमेठी में भी अब आपको हमारा फीड वाले का फिश फीड मिल जाएगा। तो अगर आप यूपी में हो और आपको वहीं से फिश फीड चाहिए तो आप यहाँ पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इंडिया में कोई भी स्टेट हो, मछली पालन कितना भी आगे बढ़ जाए, कितना भी ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए, पर ज्यादातर सभी लोग वेस्ट बंगाल से ही मछली के बच्चे लेना पसंद करते हैं। आज ऑल ओवर इंडिया वेस्ट बंगाल टॉप फिश प्रोड्यूसर्स में सेकेंड नंबर पर आता है। अब आप सोचोगे कि सेकेंड नंबर पर आता है, फर्स्ट पर नहीं आता, तो फिर मैं वेस्ट बंगाल को सबसे बेस्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आंध्र प्रदेश वाले मछली को 2 किलो 4 किलो का करके बेचते हैं। अब आंध्र प्रदेश वाले मछली को बड़ा करके बेचते हैं, इसीलिए वो नंबर 1 पोजीशन पर आते हैं। क्योंकि काउंटिंग तो फाइनली वजन के हिसाब से होती है। पर अगर नंबर ऑफ फिशेस देखा जाए तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है और ये प्रोडक्शन करने के बाद इनके जो बच्चे होते हैं ये ऑल ओवर इंडिया के कोने कोने में सप्लाई किए जाते हैं और ये इंडिया के दूसरे स्टेट्स में जाके बड़े किए जाते हैं। पर अगर देखा जाए तो फिश फार्मिंग में बैकबोन सबका वेस्ट बंगाल ही है। अच्छा, इसके पहले मैंने आप लोगों को आंध्र प्रदेश के ऊपर बताया था कि आंध्र प्रदेश फिश फार्मिंग में इतना आगे क्यों है और वो इतना ज्यादा प्रोडक्शन लेके सबसे लीडिंग पोजीशन पे कैसे है। आंध्र प्रदेश के ऊपर मैंने कुछ इनसाइड सीक्रेट्स भी बताया था इस वीडियो में। आप ये वीडियो बाद में जरूर देखना, इससे आपको बहुत फायदा होगा। ऐसे और भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन और डेटा मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा, तो फीड वाले को फॉलो करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हमारे वीडियो देखने से मछली पालन में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की तो यहाँ पर हिंदू भी है, यहाँ पर मुस्लिम भी है, यहाँ पर क्रिश्चियन भी है, यूपी वाले भी है, बिहार वाले भी है, उड़ीसा वाले भी है। हर स्टेट के लोग यहाँ पर महाराष्ट्र में आके मछली पालन करते हैं। पर सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट और सबसे प्रॉफिटेबल फिश फार्मिंग बंगाली लोग करते हैं। अब ऐसा क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा आगे, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये लोग वेस्ट बंगाल छोड़ के आते हैं और तालाब पर ही लुंगी और बनियान पहन के बैठ जाते हैं। वो अपना तालाब या अपनी मछलियों को छोड़ के कहीं नहीं जाते। 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, जितना भी वक्त लगेगा ये अपने तालाब पर ही रहेंगे और अपनी मछलियों के साथ ही रहेंगे। इसीलिए ना इनकी मछली मरती है और ना इनकी मछलियां चोरी होती है, क्योंकि जो ध्यान ये खुद रख सकते हैं ना, वो कोई मैनेजर या कोई लेबर नहीं रख सकता जो ये खुद कर सकते हैं। और इनके रग रग में मछली पालन होता है। बंगाली का बच्चा जब पैदा होता है ना तो वो नहाता भी तालाब में है, वो खेलता भी तालाब में है। उसका आधा जीवन जो होता है ना वो मछलियों के बीच ही गुजरता है। इसीलिए ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं मछली पालन में। अच्छा, ये मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो कोलकाता या कोई किसी मेजर सिटी में रहते हैं। आज बात सिर्फ और सिर्फ उनकी हो रही है जो कोलकाता के आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, जहां पर मछली पालन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे किया जाता है। इसीलिए ये लोग इतने एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि वहां पर हर एक घर के आगे तालाब होता है। ये नहाते भी तालाब में है, कपड़े भी तालाब में धोते हैं, ये खेलते भी तालाब में है, खाना खा के प्लेट भी ये तालाब में ही धोते हैं। अगर आप देखोगे वेस्ट बंगाल के गांव में तो वहां पर हर एक घर के आंगन में तालाब और मछलियां होती ही है। और वेस्ट बंगाल में जब आप जाओगे ना तो वहां पर आप देखोगे कि वहां पर हर कोई अपने काम में एक्सपर्ट है। कोई ब्रीडर है तो वो ब्रीडिंग के काम में एक्सपर्ट है, ब्रीडिंग किए जा रहा है। कोई मछली के बच्चे यानी कि स्पॉन जो होता है, स्पॉन से फिंगर लाइन करने का जो प्रोसेस होता है वो काम कर रहा है।
तो ब्रीडिंग करके जो वो लोग लेके आते हैं, स्पॉन ले आते हैं, स्पॉन ले आने के बाद में वो फिंगरलिंग करके उसको बेचते हैं। तो वो लोग उस काम में एक्सपर्ट है। कोई फीड सप्लाई कर रहा है, कोई मेडिसिन सप्लाई कर रहा है, और बाकी सारे लोग जो है ना वो ट्रेडर्स है जो ऑल ओवर इंडिया इन मछली के बच्चों को सप्लाई करने का काम करते हैं। वहां पर हर किस्म की एक चेन बनी हुई है, तो इसीलिए हर एक इंसान अपने काम में एक्सपर्ट होने की वजह से ये लोग पूरा सिस्टमेटिकली काम करके ऑल ओवर इंडिया बच्चे सप्लाई कर पाते हैं। वेस्ट बंगाल के बहुत से गांव ऐसे हैं जैसे कि हावड़ा, मसलनपुर, बशीराट, ऐसे बहुत सारे इंटीरियर लोकेशन हैं जो पहले बहुत गरीब थे, पर वहाँ पर बहुत अच्छे से फिश फार्मिंग या फिर उसी से रिलेटेड कुछ बिजनेस किया जा रहा है। जैसे कि कोई ब्रीडिंग कर रहा है, कोई स्पॉन से फिंगरलिंग कर रहा है, कोई ट्रेडर है जो उसको सप्लाई कर रहा है, और कोई ट्रांसपोर्ट किसी ने डाल दिया है जो ट्रांसपोर्ट ऑल ओवर इंडिया ये लोग मछली के बच्चे सप्लाई करते हैं। कोई फिश फीड बेच रहा है, कोई मेडिसिन बेच रहा है। ऐसे हर किसी का वहां पर मेजर ऑक्यूपेशन जो है ना वो फिश फार्मिंग या उसी से रिलेटेड कोई बिजनेस है। एक बिजनेस में आपको और भूल गया, मैं बता दूं आपको कि कुछ लोग ऐसे भी है जो वहां पर सिर्फ और सिर्फ नेट बनाने का काम करते हैं। मछली पकड़ने का जाला बनता है वहां पर, जो जाले इतने फेमस है कि ऑल ओवर इंडिया दूर दूर तक ये अपने मछली पकड़ने के जाल भी सप्लाई करते हैं। इसके अलावा वहां पर फीड और मेडिसिन का बिजनेस भी बहुत अच्छा होता है। वहां पर फीड और मेडिसिन के लिए डिमांड और कंजम्पशन भी बहुत ज्यादा है। जहां पर दूसरे स्टेट्स वालों को 40 या 50 रुपए की फीड भी महंगी लगती है, वहां पर वेस्ट बंगाल वाले 80 या 100 रुपए की फीड अपनी मछलियों को खुशी खुशी खिलाते हैं, क्योंकि उनके पास सबसे छोटे बच्चे होते हैं और सबसे छोटे बच्चों का फीड सबसे महंगा आता है। वो लोग अपनी मछलियों को ज्यादा फीड खिला के जल्दी बड़ा करते हैं। और अगर देखा जाए तो दूसरे स्टेट्स वाले अपनी मछलियों को कम खिलाते हैं और लंबे ड्यूरेशन ले लेते हैं अपनी मछलियों को बड़ा करने के लिए, पर वेस्ट बंगाल वाले सबसे महंगा और सबसे अच्छे वाला फीड खिला करके अपनी मछलियों को वक्त से पहले तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा वो अपनी मछलियों को स्ट्रांग बनाने के लिए, ताकि वो ट्रांसपोर्टेशन में मरे नहीं और जल्दी जल्दी बड़ी भी हो जाए, इसीलिए वो लोग सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं। सप्लीमेंट्स ज़्यादा मिक्स करने की वजह मेन ये होती है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए मछली तंदुरुस्त रहे, और जो 15 दिन बाद मछली रेडी होने वाली है वो आज ही रेडी हो जाए, ताकि उनको ज़्यादा पैसे मिल जाए और जल्दी बिक जाए। अच्छा, वेस्ट बंगाल में ना पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं है। वहां पर पानी बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा पानी है। ये लोग अपने तालाब या फिर हैचरी में कंटिन्यूसली नया पानी ऐड करते रहते हैं, पानी की कोई कमी नहीं होने देते। इनके तालाब या हैचरी में कभी पानी आपको गंदा नहीं मिलेगा। यही एक मेन वजह भी होती है कि इनकी मछलियां मरती नहीं है और इनकी मछलियां ज्यादा और जल्दी बड़ी होती है। और जब हम बात करें लेबर्स की, तो तालाब का मालिक चाहे किसी भी स्टेट का हो, कहीं का भी हो तालाब का मालिक, और कहीं भी मछली पालन कर रहा हो, पर जब बात आती है लेबर्स की, तो लेबर्स वो लोग वेस्ट बंगाल के ही रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वेस्ट बंगाल के लेबर सबसे अच्छे होते हैं मछली पालन के लिए, क्योंकि जाल मारना, मछली पकड़ना, पानी का ध्यान रखना, और ये सारे जो तालाब के जो मछली पालन के काम होते हैं ना, ये उनसे अच्छा और कोई नहीं करता। 2006 या 2007 ठीक से याद नहीं, पर जब मैंने सबसे पहले मछली पालन शुरू किया था, तब हम लोग वेस्ट बंगाल के बशीराट, मालदा, छापरा और मसलनपुर, ऐसी बहुत सारी जगहों पर हम लोग मछली के बच्चे लेने के लिए जाते थे। तो जब हम लोग वहां पर उस टाइम जाया करते थे, तब वहां पर गांव में इतनी गरीबी थी कि बहुत से आसपास के गांव में लाइट भी नहीं हुआ करती। नोकिया के ना टॉर्च वाले फोन लेके जाया करते थे हम लोग, और ना शाम को अंधेरा होने के बाद बस वही एक सहारा हुआ करता था बिजली और रोशनी का। और उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी ना बहुत दूर गांव के बाहर किसी जगह पे लेके जाना पड़ता था, जहां पर हम उस मोबाइल को चार्ज कर सके। मुझे याद है मैं ना उस टाइम लैपटॉप लेके जाया करता था, क्योंकि मेरा उस टाइम ऑनलाइन का भी बिजनेस था। तो मैं मेल्स वगैरह चेक करना और ऑनलाइन जो हमारा काम था उसको मैनेज करना बहुत जरूरी हुआ करता था। तो मैं लैपटॉप अपने साथ लेके जाया करता था, और वहां पर शाम के वक्त है ना मैं लैपटॉप पे मूवी लगा के दिया करता था। एक स्टूल के ऊपर हम लोग लैपटॉप रखते थे, और गांव के 20, 25, 30 लोग आके ऐसे जमीन पे बैठा करते थे और जमीन पे बैठ के मूवी देखा करते थे। और जब लैपटॉप या मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाती ना, तो उस वक्त वही लोग मोबाइल या लैपटॉप को ले जाते और दूसरे गांव में जहां पर बिजली हुआ करती थी वहां से उसको चार्ज करके ले आते। पुराने दिन ना कभी कभी याद आ जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि उस वक्त वहां पर इतनी गरीबी थी कि लोगों के पास अपने शरीर को ढकने के लिए ठीक से कपड़े तक नहीं थे। पर आज वहां पर हर एक गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई है। इलेक्ट्रिसिटी तो आ गई, इसके अलावा आज उनके पास बड़े बड़े बंगलोज है, अच्छे अच्छे घर है, अच्छा कपड़े है उनके पास, और अच्छी अच्छी गाड़ियां और बाइक्स भी है।
मछली पालन को अच्छी तरह करके आज सिर्फ वही लोग आगे नहीं बढ़े बल्कि अपने पूरे गांव को आगे बढ़ाया है इन लोगों ने। आज पूरे इंडिया में, जी हाँ, पूरे इंडिया में ये लोग मछली के बच्चे सप्लाई करके खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और अपने पूरे गांव को भी आगे बढ़ाया है इन्होंने। क्या आप भी मछली पालन करते हो या फिर करना चाहते हो तो फीड वाले को फॉलो करो, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी बहुत सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।